तो आज हम ये बता रहे हैं कि आर्ट वर्ल्ड बैन क्यों हुई। ओके, तो आर्ट वर्ल्ड बैन होने की वजह ये थी कि इंग्लिश कंट्रीज में, स्पेशली स्विट्ज़रलैंड में, ब्लाइंडनेस और स्किन कैंसर के केसेस ज़्यादा होने लगे। तो उन्होंने रिसर्च की क्या वजह है उसकी। तो वजह ये मालूम हुई कि जो लोग सनशाइन में ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, उन लोगों को स्किन कैंसर भी ज़्यादा हो रहा है और ब्लाइंडनेस भी ज़्यादा हो रही है। तो अब ये रिसर्च करने लगे कि भैया ये सनशाइन अब तक तो अच्छी थी, अब क्या होने लगा इसमें। मालूम हुआ कि ये सूरज की किरणों में यूवी रेज ज़्यादा, अल्ट्रा वायलेट रेज की मकदार ज़्यादा हो गई है, जो ख़तरनाक रेज है वो ज़्यादा हो गई है कुछ। तो अचानक से क्या ख़तरा पैदा हो गया। उसके बाद रिसर्च किए कि भाई ये सूरज तेज़ चमकने लगा या क्या है, ज़मीन और सूरज के बीच में जो मीडिया है सारा, इसके अंदर से पार होकर आती है वो किरणें, उसकी स्टडी करने लगे। तब ये जाके मालूम हुआ कि ज़मीन के ऊपर कुछ लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं गैस की। अब तक तो यही समझते थे कि एवरीथिंग इज एटमॉस्फेयर, एयर है, खाली ज़मीन के ऊपर एयर है और एक जगह जाके वो एयर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद से तो वैक्यूम शुरू। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब जब गौर किए तो ये मालूम हुआ कि ज़मीन से कुछ ऊपर जाने के बाद एक लेयर आती है कुछ गैसेस की, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ये लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये एक लेयर है। और उसके बाद और ऊपर गए तो एक और लेयर नजर आई। उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ये ऊपर एक लेयर मिली, ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या है, ओजोन गैस क्या है, पहले पता ही नहीं था। तो हम जो है जानते थे कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2, ठीक है, O2 का मतलब ऑक्सीजन, ये तो सबको मालूम है। हम सांस लेते हैं और छोड़ते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड झाड़ लेते हैं पेड़ पौधे, और फिर वो पेड़ पौधे जो है वो फिर से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। हम जितना ऑक्सीजन लिए उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लिए उसके बदले और फिर से ऑक्सीजन दे दिए। ये साइकिल है हमारी, ऊपर वाला ने सोच समझ के बना दिया, वो साइकिल कंटिन्यू होती है। जितने पेड़ पौधे हैं वो इस साइकिल का हिस्सा है। अगर हम ये भी बचपन में पढ़े होंगे कि भाई पेड़ काटे तो हमको सांस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये सारा एक साइकिल है, ये तो एक चेन है जो कि चल रहा है अभी। तो क्या बता रहे थे हम, ओजोन। तो ओजोन जो है ना वो क्या है, वो है O3। O3 तो O3 तो कहीं होती नहीं, आम एटमॉस्फेयर में O3 नहीं है, O2 है जो हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल साथ साथ मिलके, वो और ऑक्सीजन के दो एटम्स साथ साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसे कहते हैं O2, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो अतराफ में थी ज़मीन के काफ़ी ऊपर जाके, वो थी ओजोन लेयर, O3 वाली लेयर। तो ये O3 वाली जो लेयर है ना, इसके अंदर बड़े बड़े होल्स पड़े हुए हैं, ये उनको मालूम हुआ। ये लोग बोले यार ये क्या चक्कर है, एक तो O3 की लेयर है, ये है किस लिए, और फिर उसके अंदर कुछ जगह पे खाली है, कुछ जगह गायब है। वो O3 पूरा कवर है, लेकिन जैसा एक चादर है, जगह जगह फटी हुई है। तो चादर लगाए हम तो उससे रोशनी थोड़ी कम आती है, लेकिन जहाँ फट गई वहाँ से फिर सूरज की रोशनी तेज आने लगती। तो वैसे ही मामला हो रहा है इसमें कि वो जो लेयर्स थी, वो लेयर के अंदर जो होल्स थे, उसमें से तेज सूरज की रोशनी आ रही थी। तो ये लोग बोले कि यार ये लेयर का काम क्या है। मालूम किए तो ये मालूम हुआ कि ये लेयर जो है, ये जो इंसान के लिए खतरनाक रेज है उनको जब का जब रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। अब इतना बड़ा इंतजाम सोचिए आप, ये जो यानी नेचर है उसने ऐसा बनाया, आप परमात्मा बोलिए, आप अल्लाह बोलिए, जो भी है,
बट द नेचर हैज क्रिएटेड एवरीथिंग टू प्रिवेंट द ह्यूमैनिटी, है ना। इंसान को बचाने के लिए पहले से पूरी प्लानिंग है। तो ये जब जमीन बनी थी तभी ये ग्रीन हाउस गैसेस की भी लेयर बनी थी और तभी ये ओजोन लेयर भी बनी थी। ओजोन लेयर के अंदर होल कैसे पड़ गए? अगर ये जुड़ी होती तो बड़ा अच्छा था। अब इनको ये मालूम हो गया यार ये चक्कर है ये होल्स का, ये होल की वजह से ये तेज रेज अंदर आ रही है और इसकी वजह से स्किन कैंसर है, इसी की वजह से ब्लाइंडनेस। वजह तो मालूम हो गई। अब ढूंढने लगे कि ये हुआ क्या, ये चक्कर इसके अंदर होल्स कैसे पड़ गए। तो जब वो लोग लेबोरेटरीज में टेस्ट किए कि ओजोन, पहले तो ओजोन बनाए और ओजोन को अलग अलग चीज़ों से टेस्ट करके देखे कि ये ओजोन हटती किन चीज़ों से, ओजोन का रिएक्शन किन चीज़ों से। तो मालूम हुआ कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन उसका R12 गैस से है। तो परेशान हो गए वो लोग कि R12 गैस से ओजोन का क्या लेना देना। तो R12 गैस का चक्कर क्या है ये समझाता हूँ मैं आपको। वो ओजोन की दुश्मन नहीं है। वो क्या करती है, यहाँ पे बेचारे ये लोग रखवाली करते बैठे थे ओजोन लेयर O3 वाले, ठीक है। O3 ये ऊपर है O3, ये भी O3, ये भी O3, ये पूरे एक लेयर में बैठे हुए। अब यहाँ से ये R12 वाला बंदा, जब हम कोई फ्रिज में खराबी आई, कंप्रेसर खराब हुआ, गैस क्या करते हैं, हवा में छोड़ देते हैं। गैस हवा में छोड़े, कंप्रेसर बदले, दूसरी गैस डाले, वो जो छूट गई गैस वो कहाँ जाती है, वो तो ऊपर उड़ जाती है। तो वो गैस होती थी हल्की। तो ये जो R12 वाला जो मॉलिक्यूल था ये गया ऊपर गया और ये ओजोन लेयर बेचारे पूरे एक लाइन बना के ये लोग ज़मीन की रखवाली कर रहे थे। इनसे जाके बात करने लगा, भैया आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो अकेले रेगिस्तान में, नीचे तो बड़ी सुनहरी दुनिया है। तो बोलते हमको नहीं मालूम, हमको तो ये काम दिया गया, हम यही काम कर रहे हैं। तो बोलता यार तुम नीचे चलोगे? हाँ चलेंगे। तो कैसा चलेंगे? तो नहीं मैं घुमा के लाता हूँ आपको, मेरे साथ चलो। तो 2 लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ठीक है चलो, 2 लोगों को ले लेता है ये इन दोनों के को लेता है O3 + O3, 2 O3 को ये एक मॉलिक्यूल R12 का लेता है, लेके ये 2 O3 को नीचे उतार रहा है ज़मीन पे। 2 O3 वालों को नीचे ज़मीन पे घुमाया, बोला कैसी लगी दुनिया? यार बड़ी ज़बरदस्त है। तो हमका ऊपर ऐसे परेशान हो रहे थे रेगिस्तान में, ना कोई देखने की चीज़ ना कोई। तो बोलता यहीं रहोगे? हाँ रहेंगे। तो फिर क्या तरीका है? तो यहाँ नीचे जो है ना आपका एक भाई रहता है, उसका नाम है O2। आप तो O3 हो, लेकिन नीचे O2 बहुत सारा है। तो अगर आप भी O2 बन जाओ तो आपको रख लेंगे नीचे, नहीं तो आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो बोलता ठीक है बन जाता हूँ मैं O2, क्या फ़र्क पड़ना है। तो क्या करते हैं, 2 O3 को या 2 O3 यानी यहाँ जो O2 था इसमें O के 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स थे, है ना। इसमें O के 3 एटम्स हैं। तो क्या करते हैं, ये 2 O3 मिलके अब इसके अंदर से इसको तोड़ फोड़ करता है, दोबारा से जोड़ता है। तो ये 2 O3 यानी टोटल मिला के 6 हुए ना, 6 एटम्स हुए ना। तो ये 3 O2, 3 बन गए O2। तो टोटल तो 6 ही हुए ना, ये भी 6 ही थे, ये 2 O3 भी 6 थे, ये भी 6 थे। बोलता ऐसा बन के रहो, ये 2 O3 भी 6 थे, ये भी 6 थे। बोलता ऐसा बन के रहो शराफत से, ज़मीन पर रहने की जगह मिल जाएगी आपको। तो आ गए ये लोग ज़मीन पर। अब ये 3 O2 बन गए। 3 O2 का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, पहले 2 मॉलिक्यूल्स ओजोन के थे, 2 मॉलिक्यूल्स ओजोन के जाके 3 मॉलिक्यूल्स ये बन गए ऑक्सीजन के। और ये ऑक्सीजन रहने लग गई दुनिया में। यहाँ क्या गया, यहाँ पड़ गया होल। यहाँ O2 जाके O3 बनाने का कोई चक्कर ही नहीं है। वैसे तो कुदरत ने बनाया नहीं था, उसको नहीं मालूम था ये इतना कमीना होगा इंसान, ये R12 एक गैस निकालेगा। गैस तो वो कुदरती गैस नहीं है R12, सब बना के केमिकल से बना के निकाले वो गैस जाके इसके साथ ये तिकड़म कर रही है। अब O3 को तोड़ के लाती है और नीचे O2 बना देती है। और फिर ये गैस मामूली नहीं है, नीचे ला के ना इनको फिर ये छोड़ दी ना, फिर अकेले हो गए ना, फिर वही काम पे लग जाती है। वही काम पे फिर ऊपर जाती है, फिर जाके 2 को तोड़ के लाती है, फिर 3 बनाती है। और कितने दिन तक? 10 साल।
एक मॉलिक्यूल R12 का 10 साल तक जिंदा रहता है। 10 साल यही काम करना है उसको, वहां से जाना, तोड़ के लाना, फिर छोड़ना, फिर वहां से जाना, फिर तोड़ के लाना, फिर छोड़ना। तो हाँ, ये यही काम। तो यहाँ बड़े बड़े होल्स पड़ गए ओजोन लेयर में, और उसकी वजह से ये सारा मसला हुआ। तो फिर वो बेचारे स्विट्जरलैंड वाले सारी दुनिया में घूमे, भैया इसका कोई ऑल्टरनेट देखो, वरना हमको तो हमारा मुल्क ही छोड़ देना पड़ेगा, सारे अंधे हो जाएंगे या सारों को कैंसर हो जाने वाला है। तो ये ओजोन लेयर के अंदर होल्स बढ़ रहे हैं, आप भी तो हमारे हिस्सा है ना, चलो हमारे पास पैसा ज़्यादा है, हम आपको पैसा देते हैं यार, कुछ हल करो, हमको हमारे घर से निकलने से बचाओ। हिंदुस्तान में आए, अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स करे, तो एक बड़ी मीटिंग हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक बड़ी मीटिंग हुई और उसके अंदर ये लोगों ने एक प्रोटोकॉल पास कर दिया, और उसके अंदर ये बता दिया गया कि हाँ भाई R12 पे बैन लगा दिया जाएगा। तो फिर बैन कैसा लगा? एक तो अच्छा तरीका ये हो सकता था कि R12 जब भी हम टेक्नीशियंस को दे देते कुछ थैलियाँ, भैया ये जैसे ही चार्जिंग लाइन तोड़ रहे हैं, कंप्रेसर बदलना है, चार्जिंग लाइन तोड़ रहे हैं, तो फौरन थैली लगा दो, उसके अंदर गैस भर गई, बड़ी थैली है तो ज़्यादा निकल लेंगे उसके अंदर, और वो थैली का मुंह बंद कर दो, ले जाके दे दो किसी को, एक अथॉरिटी बना दी कि हाँ भाई ये गैस रिसीव करने की हम एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ेंगे। मगर ऐसा कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया, सब पैसे वैसे खा के पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल बहुत पैसा स्विट्जरलैंड वालों ने दिया, लेकिन वो कहाँ गया नहीं मालूम। आखिरकार बैन तो लग गया, लेकिन बैन कैसा लगा? वो जो मैन्युफैक्चरर था उसका गला पकड़ने लगे, भैया तुम नहीं बनाओगे ये, तो नहीं बनाना तो चोरी चोरी से बन जाएगी। तो क्या किए कि नहीं, हर साल तुमको अपना 10% सिलेंडर्स का स्टॉक जमा कर देना है। अच्छा। तो हर साल, तो यानी 10 साल में 0 सिलेंडर, 10 साल में सिलेंडर ही नहीं रहेंगे, सिलेंडर नहीं तो गैस कहाँ से बननी। तो 10 साल में आहिस्ता 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 करके वो गैस खत्म हो गई, R12 बिल्कुल खत्म। और जैसा जैसा R12 कम होती जा रही थी ना, 134A को आगे बढ़ा रहे थे। ये गैस का रेट ज़्यादा था 134A का, तो R12 का रेट बढ़ाने लगे। R12 का रेट ज़्यादा, 134A के बराबर ला के खड़ा कर दिया। तो अब कोई भी टेक्नीशियन, पहले तो ये है कि सस्ती है तो R12 भी लेंगे, तो अब दोनों बराबर हो गए, तो चलो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन जो मिल रहा है। आहिस्ता से झटके से ये R12 बंद कर दिए, बंद किए तो 134 है उसी रेट में आ गई ना, तो फिर ये कॉमन हो गई आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, 134A का ऑयल अलग है, ये सारे एक के बाद एक मसले निकलते हैं। वो R12 जो थी ना, वो मिनरल ऑयल पे चलती थी। ओके। यानी कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है ना, वो ऑयल के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए ना इसका। भाई एक रास्ता है, मेरे साथ साथ कोई और भी चल रहा है, भैया हाय हेलो कर लेंगे, लेकिन मारा मारी नहीं करना। लेकिन मेरे साथ चल रहा है, एक कुत्ता भी साथ में चल रहा है, तो कुत्ता तो काटने आएगा, तो या मैं चलूँ या कुत्ता चले, या नहीं तो फिर कोई ऐसी चीज हो जो मेरे साथ साथ चल सके, है ना। तो पहले क्या था, पहले R12 के साथ मिनरल ऑयल चलता था, वो मिनरल ऑयल से कोई रिएक्शन नहीं था। 134A का इससे नहीं जमता मिनरल ऑयल, वो बोलती है नहीं भाई मेरे साथ तो ये पॉलिस्टर ऑयल चाहिए, मिनरल ऑयल नहीं चाहिए। तो फिर उसका अलग। तो अब क्या करना पड़ा कि अगर हमारा सिर्फ गैस गई है, मान लीजिए अगर R12 का कंप्रेसर है और उसके अंदर से गैस चली गई, तो हमको गैस दूसरी अगर डालना पड़ा तो हम नहीं डाल सकते उसमें ना, उसमें तो वो वाला मिनरल ऑयल है, और 134A के लिए तो दूसरा चाहिए ऑयल। तो फिर या तो ऐसा करें कि पूरा कंप्रेसर ही बदल दें, या तो उस ऑयल को, वो उस कंप्रेसर को निकाले और पूरा अंदर उसके पेट्रोल वगैरह डाल के अच्छी तरह से वॉश करें। वो भी आसान तो होता नहीं अगर वैसा करें तो, और फिर उसको पलटा के पूरा वो पेट्रोल दोबारा निकाले और फिर नया ऑयल डाले, उसके साथ नई गैस डाले। ऐसा होने लगा था वो 134A का। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, 134A के ही कंप्रेसर आने लगे, वो 12 के कंप्रेसर भी बंद हो गए, वो बेचारे की चैप्टर क्लोज ही हो गया। 12 ख़त्म, अच्छी तो थी लेकिन ऊपर जाके असर बुरा करती थी। वो उसकी वजह क्या हुई ये समझ लीजिए। जब आप लोगों को ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि वाई R12 हैज़ बीन बैंड, तो वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। द रीज़न इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को खा जाती है, बाकी अच्छी थी सारी गैस,
ना उसको आग लगती थी, ना धमाका होता था, सब अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी गैस। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसानियत को ही नुकसान हो रहा है उससे। हाँ, डायरेक्ट तो नहीं है मगर इनडायरेक्ट है ना। तो ये वजह थी। और उसके बाद 134 आई, उसके बाद फिर और दूसरी गैसेज 600 है या 290 है, इस तरह की कुछ गैसेज भी निकलनी शुरू हुई। और हर एक के अपने अपने कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली चीज़ ये कि ओजोन लेयर क्या थी, R12 क्यों बैन की गई, ये हमने आज आपको समझा दिया। ये चीज़ समझ में आ गई ना? जी।